जाइए और हो सके तो वहां से अंक लाइए, लेकिन दूसरा ट्राई करें। ये बहुत महत्वपूर्ण रेड होगा जेवरा के नजरिए से। लेकिन क्या मजबूत लीड है कहूँ सामने वाले, इतनी उतावलेपन दिखाना नुकसान। हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया और चेक कर लें। डिसाइडेड है हरन मुड़ी के लिए, बोनस के लिए एक जरूर डाला। सभी खिलाड़ियों को हिदायत के साथ और 9 नंबर के रेडर रेड के सम्मान के साथ मुझे सबने गया नहीं, लेकिन रेड के लिए खेल का शुरुआत कर रहे जेवर रेडर 9 नंबर के जर्सी 0-0 के मुकाबले और के सिलसिले की शुरुआत क्या हरन मुड़ी रेड के जरिए कर जाए। फिलहाल 1 नंबर की जर्सी राइट रेडर और उन्हीं के रेडर में लगातार सफलिंग, और दूसरे कॉर्नर ये कह रहा है कि सफलिंग हो रहा है, थोड़ी सी नजर मिलाइए, आपस के तालमेल को मिलाइए इस रेडर के लिए। मनोवैज्ञानिक पड़ाव से करने के लिए प्रयास जरूर है। एक मरतबा लगा कि मैं बैक होल्डर के लिए जा रहा हूँ, अपने आप को पीछे पाया, अंत में उसी समय फिंगर चलाया 1 नंबर की जर्सी ने और खाता खोलने का काम पूरा हो गया, अंक के सिलसिले का काम पूरा हो गया हरन मुड़ी के लिए। लंबाई को क्या पूरा नंबर पूछे करके मिल रहा है इस समय। अब खाता खोलने का काम और अन्य सिलसिले का काम पूरा हो गया, इधर से भी एक के मुकाबले हो चला है। हरन मुड़ी 1 पर जेवरा 1 पर पा रही है अपने आप। 6वें दर्जे के खिलाड़ी, 6वें नंबर के खिलाड़ी और एक सहयोगी रेडर इससे एक दूसरे छोटे कार्नर पर 2 मिलाया और दूसरे अंक पर पहुंच रहा है इससे रेड के बदौलत। और शुरुआत में इस सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी का 9वें नंबर को बाहर और 2 नंबर के खिलाड़ी को अंदर लेकर ले जाया जा रहा है। 2-1 के मुकाबले बड़ा मुकाबला जेवरागढ़ और हरन मुड़ी जेवरा है और गिनती लगाया जा रही है, मतलब क्या डिसीजन आएगा। सुपर रेड बिल्कुल होते नजर आ रहा है। ताली बजाइए इस रेडर के लिए, ठंड लगाइए, कबड्डी का आनंद लीजिए और कबड्डी का आइए आने वाले दिनों में कि रेडर इसी का तो मजा लेने की बात हो रहा है। अब डिफेंस भी गरज रहा है। पैर क्या फूट गया था, उसी रेडर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और डिफेंस में रेडर आना ये समझ से परे है। यहाँ से उन्हीं का जाने गया था, सुपर रेडर गया था उनके द्वारा और एक मरतबा 9वें नंबर के जैसे 2 नंबर के खिलाड़ी गए जरूर, लेकिन इतने ज्यादा एडवांस टिकल के लिए जाना, मुकाबलेपन हो जाना, ऊपर से अभी तो सुपर रेडर गया था। सब्र को बना के रखिए, आप धैर्य को बना के रखिए और आपस के तालमेल को बना के रखिए। कबड्डी का खेल है, एक के रेड में खेल बदलते नजर आता है और ऐसा आपको परिचय देना होगा। जोखिम न उठाए शुरुआत में, अंतिम मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल का बहुत बड़ा मुकाबला है। इसके बाद अगर मैच जीता जाए तो 4थे नंबर का पुरस्कार तक आपको कुछ न कुछ तो मिलेगा, लेकिन यहाँ से अगर मैच हाथ से फिसल गया तो यूँ कहूँ कि खाली हाथ और इतनी ठंड में आपको घर जाने पड़ सकते हैं और कुछ लेकर जाने हैं तो यहाँ से आपको मेहनत और मशक्कत सारी चीज यही जोड़ के रखना होगा। जेवरा बहरहाल 3 अंकों के लीड पर पा रही, अपने आप को सुरक्षित महसूस जरूर हो रहा है, लेकिन पहले हाथ के खेल में इस बढ़त को पुख्ता मानना कतई सार्थक नहीं कहा जा सकता। 6-3 का और 3 मिनट से ऊपर का भी खेल है अभी भी, जहाँ हरन मुड़ी के पास पलटवार करने के उनके पास रेडर है और रेडर अगर पलटवार कर गया तो फिर इकट्ठे मल्टी रेड डल जाएगा या फिर एक साथी खिलाड़ी का रिवाइवल हो जाएगा। 3 और 6 के मुकाबले 3 अंक की लीड इस समय जेवरा, जहाँ इस समय रेड हो रहा है राइट रेडर के साथ। 1 नंबर के रेडर का दोनों टीम दुआ डायरेक्ट का इंतजार कर रहा है या फिर हमें समय को जाया कर रहा है।
इस समय छोटा रेट लेना मतलब जेवरा डू और डाई इंतजार कर रहा है। 6 से एक मौका है, यहाँ से अंदर जाइए और जितना जल्दी जाइए और हो सके तो वहाँ से अंक लाइए। लेकिन दूसरे छोर के डिफेंडर ने कहा मैं इस दीवार में डिफेंस से आपको जाने की कतई इजाजत नहीं दूंगा। और 6 से बढ़कर 7वें मैदान पर पहुंच रहा है इस अंक के बदौलत जेवरा की टीम। हरण मणि फर्स्ट हाफ फर्स्ट टाइम आउट। और जगत जी और पोर्ते जी की आपस का तालमेल बिल्कुल उनकी निगाह मैट के ऊपर मैदान के ऊपर लगातार बना हुआ है। सभी ऑफिशियल्स ब्लॉक कबड्डी संपादक साथ ही अध्यक्ष महोदय त्रिशक्तियों का मैं फिर एक बार इस्तेमाल करता हूँ आपका। डू और डाई का रेट ये बहुत महत्वपूर्ण रेट होगा जेवरा के नजरिए से। डू और डाई का रेट का सवाल हो जाएगा, लेकिन क्या वहां से निर्णय क्या आएगा, डिसीजन क्या ऑफिशियल टाइम आउट ले लिया है, मतलब रेडर से आएगा क्या ये लाठी आउट का बॉल हो गया ये मानना है चौथे अंपायर का। और रेडर से अर्थात जेवरा के पक्ष में चला गया है, जेवरा के हक में चला गया है निर्णय। एक ऑल आउट के लिए बिल्कुल दहलीज पर है, उस दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया हरण मुड़ी जैसे एक मजबूत टीम को। मजबूत लीड है कहूँ सामने वाले, इतनी उतावलेपन दिखाना नुकसान कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से गेंद के माफी टेस्ट किया वहाँ सुनिश्चित हो गया ऑल आउट के साथ। ऑल इन का इशारा हो रहा है हरण मुड़ी के लिए। अभी भी मौका है, खेल की जो लीड है बोनस का तमाम, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। लाइन चल गई सारा और 3-11 के मुकाबले 8 निकले। एक उत्साह बड़े मुकाबले के बाद अंतिम क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में 8 अंक की लीड को जो सहेज कर रखेगा, जो रणनीति को इस मैदान के ऊपर इस कोर्ट के ऊपर सरकार कर जाएगा, उसको बना के रखेगा। अंतिम आने वाले 7 मिनट का जो खेल आएगा दूसरे हाफ में तक अगर रख गया यहाँ से जेवरा तो उनके पक्ष में उनके हक में जी बिल्कुल जाएगा मैच। लेकिन ऐसा करने क्या इजाजत देगा यहाँ से हरण मुड़ी के टीम? पलटवार करेगा हरण मुड़ी, ऐसा बात नहीं है। मैच हाथ से चल रहा है, उसको खींच के किसी भी तरीके से लेकर आना है, ऐसा उनका रणनीति बनेगा जब दूसरे हाफ का खेल आएगा। तो जरूर हुआ है, डिफेंस पूरा है, मैदान में भरा हुआ खिलाड़ी है। अब चल करके डिफेंस थोड़ी सी कर लेगा, थोड़ी सी सब्र को बना के रखेगा। जैसे जैसे काउंटडाउन आएगा 30 सेकंड का एक मौका बनेगा डिफेंस के पास, लेकिन संभल के अब इसलिए खेल रहा है जिस तरीके से एक लोना ले लिया जेवरा ने, और जेवरा का लोना लेने के साथ थोड़ी सी सहम सा गया हरण मुड़ी। अब वापसी करने के लिए दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोर्ट चेंज कर लें। डिसाइडेड है हरण मुड़ी के लिए, बोनस के लिए एक जरूर डाला, थंब अप का इशारा हो रहा है बोनस के लिए। जाते जाते ही सही गंगा नहाते जाओ तो ज्यादा बेहतर का है रेडर। एक अंक ले गए अपने टीम के लिए। 5 और 12 के मुकाबले जहां चौथे क्वार्टर फाइनल का मैच चल रहा है। हरण मुड़ी जेवरा 12 अंकों में, हरण मुड़ी 5 अंकों 7 अंकों से पिछड़ने के साथ हरण मुड़ी किस प्रकार से रणनीति अब मध्यांतर के बाद अपनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद ठीक है 2 सेमीफाइनल तत्पश्चात एक फाइनल मैच देखने को मिलेगा। प्रथम सेमीफाइनल का मैच खुर्रूपारा वर्सेस दोना सागर के बीच खेला जाएगा। दोनों खिलाड़ी बंधु कैप्टन बंधु से अभी आगाह कर देते हैं, आप लोग के बीच में सेमीफाइनल का प्रथम मुकाबला खेला जाएगा। धन्यवाद। 5 और 12 के मुकाबले
चौथे क्वार्टर फाइनल का मैच जेवरा 7 अंकों की बढ़त में है। तो निश्चित रूप से जो टीम जीतेगी सीधा सेमीफाइनल मुकाबले के लिए तैयार रहेगी। फिलहाल मध्यांतर के बाद वो खेल चल रहा है जहाँ से 6 और 12 की स्थिति हरनमुड़ी 6 अंकों में, वही जेवरा 12 अंकों में, तभी भी 6 अंकों के बढ़त में जहाँ जेवरा आक्रमण में 6 नंबर की जर्सी के साथ एक राइट रेडर बिल्कुल एक अहम भूमिका फिलहाल अंकों को चलायमान करते हुए जेवरा 13 और 6 के मुकाबले 7 अंकों के बढ़त में अभी भी जेवरा सेकेंड हाफ का फर्स्ट टाइम आउट बुलाया जेवरा ने और निश्चित रूप से 7 अंकों की बढ़त है कि मजबूत क्रम में क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। अहम मुकाबला जो टीम जीतेगी सीधा सेमीफाइनल के लिए जाएगी। जैसे कि पहला सेमीफाइनल का बुलावा हो चुका है तो संबंधित टीम मैनेजर कैप्टन ध्यान देंगे, अपनी पूरी तैयारी करके रखेंगे। जैसे ही 5 मिनट 46 सेकंड का खेल होगा तत्पश्चात कोर्ट के ऊपर दस्तक देंगे दोनों ही सेमीफाइनलिस्ट टीम। फिलहाल आक्रमण में हरनमुड़ी को रेडर 6 नंबर ठीक कार्नर के ऊपर लेग फायर किया, सफलता हाथ लग गई। 7 और 13 के मुकाबले अभी भी 6 अंकों के बढ़त में फिलहाल जेवरा आक्रमण जेवरा को रेडर 9 नंबर के जर्सी में कहा पर मौला रेडर है। निश्चित रूप से राइट रेडर की भूमिका और बिल्कुल जहां से ठीक कार्नर के ऊपर खेलने का प्रयास होता हुआ 13 और 7 के मुकाबले जहां 6 अंकों की बढ़त के साथ दस्तक दे रहे हैं निश्चित रूप से हरनमुड़ी के मैदान में। और यहाँ हरनमुड़ी को कमबैक करने की जरूरत है कि आक्रामक खेल दिखाने की बिल्कुल जरूरत है। फिलहाल 6 अंकों को किसी प्रकार से बांटना, उसके लिए 2 सुपर रीड की दरकार भी है, तो मल्टी अंक ला के दस्तक देने की जरूरत है हरनमुड़ी को। फिलहाल आक्रमण में हरनमुड़ी के रेडर 6 नंबर की जर्सी में अब बिल्कुल 4 नंबर के रेडर है, उनके ऊपर बिल्कुल जवाबदारी है और बिल्कुल वो पार भी लगा सकते हैं हरनमुड़ी को। फिलहाल 7 और 13 के मुकाबले अभी भी 6 अंक बढ़ा तो फिलहाल जेवरा आक्रमण में एक मरतबा फिर जेवरा को रेडर 6 नंबर की जर्सी में अब बिल्कुल अंक बटोर रहे हैं। निश्चित रूप से जेवरा के लिए अभी तक अहम योगदान दिए 13 अंकों में और निश्चित रूप से इस रेड में जहां एक राइट रेडर की भूमिका फिलहाल बढ़ा था उनके पाले में, तो किसी प्रकार से कोई दबाव उनके ऊपर है नहीं। निश्चित रूप से यहाँ जो भी दबाव है हरनमुड़ी के पाले में नजर आ रहा है, जहाँ से 6 अंकों से पिछड़ने के साथ फिलहाल क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं हरनमुड़ी की टीम। 7 और 13 के मुकाबले बिल्कुल जिस प्रकार से कंटिन्यू रेड चल रहा है 6 नंबर की जर्सी में, बिल्कुल यहाँ से बोनस और टच पॉइंट आया है निश्चित रूप से हरनमुड़ी के लिए। तो 9 और 13 के मुकाबले अभी भी 4 अंकों के बढ़ा तो फिलहाल जेवरा कोई सेकेंड टाइम आउट बुला लिया जहाँ जेवरा ने, तो निश्चित रूप से जेवरा को रेडर 7 नंबर के जर्सी में एक हार्पर मौला रेडर 3rd रेड 2 और डाई रेड जेवरा की ओर से और निश्चित रूप से ठीक कार्नर के ऊपर खेलने का प्रयास और निश्चित रूप से यहाँ से बोनस का इशारा हुआ जेवरा के लिए। वही दोनों टीमों के एक अंक मिलता हुआ 10 और 14 के मुकाबले अभी भी 4 अंकों के बढ़त में जहाँ जेवरा के टीम बिल्कुल अहम वो समय जहाँ से वह 3 मिनट और 36 सेकंड का खेल इस चौथे क्वार्टर फाइनल के लिए जो टीम जीतेगी सीधा सेमीफाइनल में जाएगी निश्चित रूप से। फिलहाल आक्रमण में हरनमुड़ी के रेडर अब इनके ऊपर एक महत्वपूर्ण जवाबदेही 4 अंकों को किसी प्रकार से चुराने की जरूरत है और निश्चित रूप से यहाँ रेडर आउट का इशारा हुआ है। अब जाके रेडर पवेलियन के ऊपर विश्राम करेंगे। निश्चित रूप से 10 और 15 के मुकाबले 5 अंकों की बढ़त में अभी भी जेवरा एक प्रकार से जहाँ से बढ़त बनाई है बिल्कुल बढ़त को बरकरार रखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ी सी हरनमुड़ी अब किस प्रकार से रणनीति के साथ कम्पीट करने का प्रयास करेगी ये देखने वाली बात होगी। और निश्चित रूप से किसी प्रकार से जो 30 सेकंड को काटने का प्रयास होता हुआ जेवरा के रेडर के द्वारा और निश्चित रूप से जहाँ से समय गुजरेगा ठीक 30 सेकंड के दायरे में घर भी सुनिश्चित कर चले जेवरा के रेडर योगन जगह। निश्चित रूप से इनके ऊपर एक बड़े जवाबदेही है, इनको सुनिश्चित करना होगा। जो 5 अंक की दूरी को किसी प्रकार से बांटने का प्रयास करना होगा तब जाके उनकी टीम सेमीफाइनल की राह देख पाएगी। निश्चित रूप से सेमीफाइनल की राह अर्थात इनाम की दावेदारी में से एक कदम आगे बढ़ चलेगी। निश्चित रूप से यहाँ 2 मिनट और 24 सेकंड अहम मुकाबला जहाँ से 5 अंकों के बढ़त में फिलहाल जेवरा अपने आप को पा रहे वो बिल्कुल सुकूनदायक है निश्चित रूप से जेवरा के लिए। फिलहाल यहाँ थोड़े से दबाव महसूस हो रही है निश्चित रूप से जेवरा ये हरनमुड़ी के लिए। किस प्रकार से 5 अंकों काटा जाए बिल्कुल बराबरी किया जाए उनके ऊपर उनकी नज़र बिल्कुल यहाँ से ठीक है योगन निकल के आए और ठीक अंकों का इजाफा हो चला हरनमुड़ी को।
11 और 15 के मुकाबले 4 अंकों के बढ़त में भी जेवरा और निश्चित रूप से यहाँ केस आया बोल रहा है जेवरा की ओर से ठीक कार्नर के ऊपर और अंकों को चलायमान कर लिया है 16 और 11 की स्थिति अभी 5 अंकों की बढ़त है जेवरा के पाले में और निश्चित रूप से यहाँ एक 11 और 16 की स्थिति जहाँ 5 अंकों के बढ़त के साथ आक्रमण में जेवरा की ओर रेडर निश्चित रूप से यहाँ अहम समय गुजर रहा है 1 मिनट 30 सेकंड वो महत्वपूर्ण समय रहेगा निश्चित रूप से हरनमुड़ी के पाले से यहाँ एक डिफेंस में तो बटोर लिया है हरनमुड़ी 12 और 16 के मुकाबले 4 अंकों की बढ़त में भी जेवरा निश्चित रूप से यहाँ ये जगह चले इनको काम करना होगा और निश्चित रूप से अंकों को चलायमान कर लिया है हरनमुड़ी के लिए 13 और 16 के मुकाबले 13 और 16 के मुकाबले जहाँ 3 अंकों के बढ़त में जेवरा और निश्चित रूप से यहाँ बिल्कुल आपाधापी की स्थिति जहाँ अंतिम क्षणों अंतिम मिनटों का खेल अब यहाँ से प्रारंभ हो चलेगा 3 अंकों के बढ़त में जहाँ जेवरा पा रही आक्रमण फिलहाल जेवरा को राइट रेडर और निश्चित रूप से यहाँ चुनौती के प्रकार से 1 मिनट का समय गुजारते हैं जेवरा ये देखेगा निश्चित रूप से अंतिम समय में एक मरतबे फिर बढ़त में आ चली जेवरा 4 अंकों की बढ़त में अब जेवरा निश्चित रूप से अंतिम मोमेंटों का खेल है जहाँ से बिल्कुल और जाके यहाँ एक मरतबे फिर हरनमुड़ी के रेडर पवेलियन के ऊपर अब विश्राम करेंगे 13 और 18 के मुकाबले 5 अंकों के बढ़त में 5 अंकों के बढ़त अब निश्चित रूप से जेवरा अब वो चौथे सेमीफाइनलिस्ट टीम में से एक नजर आ रही है निश्चित रूप से जहां 5 अंकों की बढ़त है और महज 20 सेकेंड है तो वहां से बड़ा मुश्किल अब लग रहा है निश्चित रूप से हरनमुड़ी के जहां से 13 और 18 के मुकाबले 5 अंकों की बढ़त के साथ जहां से निश्चित रूप से जेवरा और चौथे सेमीफाइनलिस्ट टीम नजर आ रही है निश्चित रूप से यहाँ अंतिम रेड की स्थिति जहाँ से महज अंकों को चलायमान किया है 14-18 की स्थिति में अभी भी 4 अंकों की बढ़त और निश्चित रूप से यहाँ से 2 अंकों का इजाफा हो चला जेवरा को और 14 और 30 6 अंकों से विजय श्री हासिल करके जेवरा चौथे सेमीफाइनलिस्ट टीम इस राज्य स्तरीय किसी कबड्डी प्रतियोगिता का निश्चित रूप से एक बढ़िया सफर यहाँ तय किया हरनमुड़ी ने और चौथे क्वार्टर फाइनल में पराजय के साथ राज्य स्तरीय किसी कबड्डी प्रतियोगिता